ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन शुरू करने से पहले सरदार पटेल ने एक बार रिजवी से मुलाकात भी की, तो रिजवी ने उनसे काफ़ी रूखा व्यवहार किया। अब तो वह स्वयं को जिन्ना की तरह समझने लगा। उसने अपने भाषणों में दूसरे डायरेक्ट एक्शन की बातें करने लगा, जिसका सीधा असर यह हुआ कि हिंदुओं के खिलाफ हिंसा होने लगी। पूरे हैदराबाद राज्य में हिंदू आतंक के साए में जीने लगे। जुलाई अगस्त के महीने में ही 1000 के लगभग बलात्कार और तकरीबन 500 लोगों की हत्या की गई। अनगिनत लूट और दंगे की वारदातें हुई, तो पटेल अब रुक नहीं पाए। सितंबर के पहले हफ्ते में इंडियन आर्मी के आला अफसरों के साथ सरदार पटेल ने मीटिंग रखी, जबकि नेहरू पुलिस एक्शन के खिलाफ थे। मगर पटेल ने नेहरू की राय को दरकिनार करते हुए एक्शन लेने का जो मन बना लिया था, उस पर वे कायम रहे और सेना को हरी झंडी दिखा दी। मेजर जनरल चौधरी की अगुवाई में 36,000 भारतीय सैनिक 13 सितंबर की सुबह 4 बजे राज्य में प्रवेश किए। पहले लड़ाई सोलापुर सिकंदराबाद राजमार्ग पर नाल दुर्ग किले में पहली हैदराबाद इन्फेंट्री के बचाव दल और 7वीं ब्रिगेड के हमलावरों के मध्य लड़ी गई। गति का आश्चर्यजनक उपयोग करते हुए भारतीय सेना ने अव्यवस्थित और नकारा हैदराबादी सेना को हरा दिया और नाल दुर्ग किले को अपने अधीन सुरक्षित कर लिया। पहले दिन का हाल समाचार यह रहा कि भारतीयों द्वारा पश्चिमी मोर्चे पर हैदराबादी सेना को भारी नुकसान हुआ और उनके हाथ से एक बड़ा क्षेत्र निकल गया। 14 सितंबर को उमरगे में डेरा डालने वाला बल 48 किलोमीटर पूर्व में राजेश्वर शहर के लिए रवाना हुआ, जिसे पहले से ही हवाई टोही के टेम्पेस्ट विमानों ने रास्ता बना दिया। भूमि बलों को यह आदेश था कि दोपहर तक राजेश्वर पहुंचना है और उसे अपने अधीन सुरक्षित करना है। सेना ने आदेशानुसार कार्य को सही तरह से अंजाम दिया। उसके बाद जालना शहर पर कब्जा करने के लिए 3/11 गोरखाओं की एक कंपनी को छोड़कर शेष बल लातूर चले गए और उसके बाद वे वहां से मोमिनाबाद को निकल लिए, जहां उन्हें गोलकुंडा लांसर्स के खिलाफ कार्रवाई का सामना करना पड़ा। 15 सितंबर को आत्मसमर्पण करने से पूर्व गोलकुंडा लांसर्स प्रतिरोध किया, जिनमें से अधिकांश प्रतिरोध रजाकार इकाइयों से था, जिन्होंने शहरी क्षेत्रों से गुजरते हुए भारतीयों पर घात लगाकर हमला किया था। 16 सितंबर को भारतीय सेना के समक्ष रजकारा इकाइयों सहित गोलकुंडा लांसर्स ने समर्पण कर दिया। 17 सितंबर की तड़के भारतीय सेना बीदर में प्रवेश कर गई। इस बीच सेना की पहली बख्तरबंद रेजिमेंट हैदराबाद से लगभग 60 किलोमीटर दूर चित्याल शहर में अपना डेरा जमा चुकी थी, जबकि एक अन्य दल ने हिंगोली शहर पर कब्जा कर लिया था। अब पूरी तरह से स्पष्ट हो गया था कि हैदराबादी सेना सहित राजकारों का सभी मोर्चों पर भारी नुकसान हो चुका है और अब वे उस स्थिति में नहीं हैं कि भारतीय सेना से सामना कर सकें। तो 17 सितंबर को शाम 5 बजे निजाम ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। इस प्रकार भारतीय सेना की सशस्त्र कार्रवाई समाप्त हो गई। ऑपरेशन बमुश्किल 108 घंटे तक चला था। 17 सितंबर को लाइक अली और उनके मंत्रिमंडल ने अपना इस्तीफा दे दिया। मेजर जनरल चौधरी ने 18 सितंबर को सैन्य गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला। लाइक अली मंत्रालय के सदस्यों को नज़रबंद रखा गया। MIM की चीफ रिजवी को 19 सितंबर को गिरफ्तार किया गया। रिजवी को उम्र कैद की सज़ा दी गई, लेकिन एक राहत भी दी गई कि अगर वो पाकिस्तान चला जाए तो उसकी सज़ा कम हो सकती है। 9 वर्ष बाद 1957 को वो पाकिस्तान चला गया, लेकिन जाने से पूर्व एक हरकत कर गया। वह एक बार हैदराबाद आया और अब्दुल वाहिद ओवैसी को MIM की जिम्मेदारी सौंप गया। ओवैसी ने उसमें ऑल इंडिया शब्द लगाकर AIMIM बना दिया। आज भी पार्टी वही ओवैसी परिवार चला रहा है। ऑपरेशन के दौरान पूरे भारत में एक भी सांप्रदायिक घटना घटित नहीं हुई थी। हैदराबाद प्रकरण के तेजी से और सफलतापूर्वक समाप्त होने पर विश्व भर में हर्ष का माहौल था और देश के सभी हिस्सों से भारत सरकार को बधाई संदेश आने लगे।